रहा हूँ, उसके बाद में सॉरी पीपीटी ऑन करने के बाद में मैं प्रवीण सर आपको होस्ट क्रिएट कर दूंगा, तो आगे की कमान आपको संभालनी है, राइट ना? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। 1 मिनट। जी दोस्तों, प्रवीण सर पीपीटी दिख पा रही है? यस सर। चलिए, थैंक यू सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट है ना? सर पीपीटी दिख पा रही है अभी? यस सर, दिख रही सर। चलिए 1 मिनट सर, मैं आपको होस्ट क्रिएट कर देता हूँ एक बार। यस सर। प्रवीण सर आपको होस्ट क्रिएट कर दिया है, आगे से आपको कमांड संभालनी है और बीच में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो, क्योंकि बहुत पावरफुल सेशन यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, राइट ना? चलिए, यस सर। तो दोस्तों आज हम लोग प्लानिंग करते हैं सर कि ये कितना पावरफुल सेशन है और इस सेशन के अंदर हम लोग किन किन चीजों को सीखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कल की सारी जानकारी को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया था और मैं मान करके चलता हूँ कि उन जानकारियों के बाद में आपको बिल्कुल मैं फनी मोमेंटम के साथ में हम लोगों ने कल शेयरिंग किया था, बट उन जानकारियों के बाद में एक चीज आपकी क्लियर हुई होगी कि सर वास्तविक तौर पर हम लोग कहाँ खड़े हैं, राइट? या हमें अपने जीवन को किस टाइप से देखने की जरूरत है, कितनी बड़ी प्लानिंग करने की जरूरत है। अगर अब भी अगर हम लोग अपने समय को वेस्ट करते रहे तो हम लोग जीवन में कब बड़ा कर पाएंगे? और जब तक अगर ये सारी चीजें अगर हमारी क्लियर नहीं होगी और अगर हम लोग उन सारी चीजों को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों कि जो जीवन में जो बड़ा बदलाव अगर हम लोग लेकर के आना चाहते हैं, बड़ी सफलता अगर हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ी कामयाबी अगर हम लोग की तरफ अगर हम लोग बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी होता है अपने टाइम को प्लान करना। और जब तक अगर हम लोग टाइम को प्लान नहीं करते हैं, तब तक शायद हम लोग जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज यहाँ पर हम लोग एक स्लाइड देख रहे हैं, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन दी हुई है कि रास्ते के भिखारी से लेकर के अमीर व्यक्ति तक को भगवान ने सभी को 24 घंटे दिए। यानी इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति को किसी को भगवान ने कि यार वो अमीर है तो उसको शायद कुछ ज्यादा घंटे दे दिए हो कि यार चल तू करोड़पति अरबपति है और तू मेरा खास आदमी है, तो मैं ऐसा करता हूं कि तुझे 1,000 घंटे या 10,000 घंटे दे देता हूँ, राइट? या दूसरों को 24 घंटे दे रहा हूं तो मैं तुझे 50 घंटे दे देता हूँ, राइट? ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। सभी को भगवान ने, ऊपर वाले ने समान बनाया है। ऊपर वाला कभी भी किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करता है और सभी को समान रूप से एक अवसर दिया है। और जब सभी लोगों को समान रूप से अगर एक टाइम दिया गया है, सभी के पास 24 घंटे हैं, एक अमीर से अमीर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं और एक गरीब व्यक्ति रास्ते चलते भिखारी के पास भी 24 घंटे हैं। तो एक चीज यहां से सोचने वाली होगी दोस्तों कि एक व्यक्ति क्यों अपने जीवन में सिर्फ पूरी जिंदगी भीख मांगते हुए निकाल देता है और एक व्यक्ति क्यों अपनी जिंदगी को केवल आम जिंदगी में जीते हुए निकाल देता है, वो कभी खास नहीं बन पाता है। परंतु एक व्यक्ति ऐसा भी तो होता है ना, जो जिसे दुनिया देखती है वो अपने 7 पुश्तों का प्रबंध करके चला जाता है। तो दोस्तों इतना बड़ा डिफरेंट क्या है इन आम और खास लोगों में? इतना बड़ा गैप किस चीज का है? वो 95% का जो गैप है वो किस कारण से बना? उसके पीछे के रीजंस क्या है? देखिए दोस्तों, एक चीज आपको और हमको समझनी पड़ेगी कि कल हम लोगों ने देखा था या हम लोगों ने समझा था कि एक ही चीज मैंने बोली थी दोस्तों कि अमीर व्यक्ति या जो खास व्यक्ति होता है वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आता है। करोड़पति जो व्यक्ति होता है किसी दूसरे ग्रह से भगवान उसको नहीं भेजता है। सभी लोग यहीं से आते हैं, सभी अपने कर्मों से और अपने कामों से महान बनते हैं। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा, इन चीजों के ऊपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। और अगर आज ये चीज अगर हम लोगों ने समझ ली कि एक गरीब गरीब क्यों है और एक अमीर अमीर क्यों है, देखिए दोस्तों एक चीज आप समझिए कि जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अगर हमें अमीर बनना है तो अमीर लोगों के सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा।
अमीर लोग कैसा बोलते हैं, अमीर लोग कैसा रहते हैं, अमीर लोग कैसा चलते हैं, अमीर लोगों की कौन सी लाइफस्टाइल होती है, अमीर लोगों का काम करने का तरीका कौन सा होता है, राइट ना। और अगर इन सारी चीजों को अगर हम लोग अच्छी तरीके से फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो सीधी सी बात है, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा रोल होता है कि कभी कभी गलती में भी अगर आप एक्टिंग करना स्टार्ट कर दे तो वो इंसान आप बन जाते हो जो वास्तविक तौर पर बनना चाहते हो, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गरीब बनने की एक्टिंग करते हैं। किसकी बनने की एक्टिंग करते हैं? गरीब। आपको पता है दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत फनी गेम खेलेंगे दोस्तों यहाँ से, और फिर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। यानी हम लोग किस चीज की एक्टिंग करते हैं, हम लोग गरीब बनने की एक्टिंग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सर मेरे पास तो पैसा नहीं है यार, प्लीज, ठीक है ना, भगवान तूने इतने ही दुख मुझे क्यों दिए, आज मेरे जीवन में तो बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं तो परेशान हो गया उस जिंदगी से, ठीक है ना। यानी हमेशा गरीबी का रोना रोते रहते हैं और दुखड़ों का रोना रोते रोते रहते हैं, राइट ना। तो अब होता क्या है, ठीक है ना, देखिए भगवान सभी लोगों के लिए समान है और सभी को अलग अलग आशीर्वाद तो नहीं देता है ना। सभी को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बोलता है भगवान, कि जो चीज आप मांगोगे वो आपको देता है, परंतु हम लोग गलती में क्या मांगते हैं, भगवान एक ही चीज बोलता है तथास्तु, और हम लोग क्या बोलते हैं कि ये दुख मुझे ही क्यों दिए, इतने दुख मुझे ही देने थे क्या, तो भगवान क्या बोलेगा, तथास्तु। भगवान मैं बीमार हो रहा हूं, इतना बीमार मुझे ही करना था क्या तुझे, तो भगवान क्या बोलेगा, तथास्तु। यानी जिस चीज के बारे में हम लोग सोचते हैं वो हम लोग बन जाते हैं। यानी अभी तक हम लोग किन चीजों के बारे में सोच रहे थे, गरीबी के बारे में, राइट। बट आज मैं आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों कि आज हमें कुछ बदलाव लाना है। आप जितने भी लीडर्स यहाँ पर एसोसिएट हैं, एक चीज कीजिए आप अपने आप के साथ में। देखिए दोस्तों, इस गेम को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से खेलते थे। जब भी हमारी मीटिंग्स होती थी, हम लोग मीटिंग्स के अंदर इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से बताते थे कि वहां पर लोग होते थे, राइट। आपको आज अपने आप से बात करनी है, या आज अगर आपके पास में आपका आपकी वाइफ है, आपका भाई है, आपका दोस्त है, दोस्त तो नहीं हो सकता है अभी, ठीक है ना, आपका बच्चा है, जो भी है, तो उनके साथ में एक गेम कीजिए, आप गेम खेलिए, राइट। और 1 मिनट के लिए, या तो अगर कोई नहीं है तो आप अपने आप से बात कीजिए। और वो बात क्या करनी पता है? 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप सभी को ये सोचना है। देखिए दोस्तों, सोचने का पैसा नहीं लग रहा है, बट आज अगर हम लोग सोचेंगे तो कल को उसको अचीव कर पाएंगे। और वो क्या सोचना है, आपको अमीर बनने की एक्टिंग करनी। आज दिन तक हम लोगों ने किसकी एक्टिंग की, गरीब बनने की, राइट। अब अमीर बनने की एक्टिंग करनी है। अब आपको क्या सोचना है, 1 मिनट के लिए सोचिए, जितने भी लोग हैं आज ये चीज सोचिए, सर मैं अमीर बन चुका हूं, अरे यार इतनी दौलत का मैं क्या करूंगा यार, इतना सारा पैसा आ रहा मेरे पास, इतना जबरदस्त जिंदगी बन पा रही है। सोचिए 1 मिनट के लिए, आंखें बंद करके सोचिए, अगर कोई नहीं है तो आंखें बंद करके सोचिए, सर मेरे ऊपर तो पैसों की बरसात हो रही है, मैं बहुत बड़ा पैसा बना पा रहा हूं, मेरे पास मर्सिडीज बेंच आ चुकी है, वो मर्सिडीज बेंच के अंदर मैं लॉन्ग ड्राइव के ऊपर निकला हूं और मजा आ रहा है दोस्तों, क्या गाड़ी चलती है, क्या फीचर्स है, क्या सनरूफ है इसके अंदर, वाओ ग्रेट, मजा आ रहा है। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए, वाओ ग्रेट यार, मेरा क्या मकान है, क्या बंगलो है, इसके अंदर स्विमिंग पूल है, इसके अंदर डबल बेड का रूम है, इसके अंदर वाओ क्या जिंदगी है, इस बेड के पास में सामने इतना बड़ा एलईडी लगा हुआ है, मजा आ गया, इसके ऊपर तो पूरा सिनेमा दिख रहा है मुझे। 1 मिनट के लिए सोचिए इन सारी चीजों को, जैसा मैं बता रहा हूं, आंखें बंद करके सोचना स्टार्ट कीजिए, राइट। अब आप सोचना स्टार्ट कीजिए सर कि ये सारी जिंदगी आपकी आपके जीवन में हकीकत में बन रही है। आप सूट बूट निकाल करके आते हैं, एक दरबान आपकी गाड़ी का फाटक खोलता है और आप उसके अंदर पीछे से बैठ करके जा रहे हैं, और बिल्कुल फील कीजिए कैसा महसूस कर रहे हैं। आपने प्राइवेट जेट खरीद लिया अपना, आप सोचिए एक बार कि सर मेरा खुद का प्राइवेट जेट है, मैं कहीं पर भी बिजनेस मीटिंग्स के लिए देश विदेश में जा रहा हूं तो अपने प्राइवेट जेट्स के माध्यम से जा रहा हूं। 1 मिनट के लिए सोचिए दोस्तों, आप सोचिए सर कि आपने किसी देश के अंदर आयरलैंड खरीद लिया, कुछ भी, जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचिए। अब आप सोचिए सर कि कैसा फील हो रहा होगा, बहुत जबरदस्त फील हो रहा है ना। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग ऐसी एक्टिंग करना स्टार्ट कर देना, केवल एक्टिंग, पैसा लगा क्या, नहीं लगा ना, बट 1 मिनट के लिए हमारे दिल को खुशी तो मिली ना, राइट। तो हमें जिस चीज को चाहिए उस टाइप की एक्टिंग कीजिए, अच्छी चीज चाहिए, अच्छी चीजों की एक्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए,
पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और माइंडसेट के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है, राइट ना। तो उन सारी चीजों को मैं केवल आपको ये बताना चाहता था सर कि अमीर लोग अमीर जैसा सोचते हैं इसलिए वो अमीर बनते हैं, राइट। दूसरा काम वो क्या करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट और इसी के ऊपर पूरा सेशन चलेगा। वो क्या है दोस्त, जितने भी अमीर लोग हैं वो अपने जीवन को प्लान करते हैं, अपने जीवन की प्लानिंग करते हैं, राइट। उनका प्रतिदिन जो होता है वो एक शेड्यूल के माध्यम से होता है, अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा कि आप ये सोचते हैं सर कि यार मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना दौड़ रहा हूँ, मैं इतना भाग रहा हूँ, मैं सब कुछ इतना कर रहा हूँ, बट फिर भी मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल पा रहे, फिर भी मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, राइट। तो आज हम लोग समझेंगे कि रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल पा रहे। देखिए दोस्तों, भागने से, दौड़ने से और उन सारी चीजों से रिजल्ट्स नहीं आते, राइट। रिजल्ट्स आते हैं काम को प्रायोरिटाइज करने से। यानी हम लोग कौन से ऐसे काम होते हैं जिनको महत्वपूर्ण मानते हैं, अगर उन कामों को अगर हम लोगों ने महत्वपूर्ण मानना स्टार्ट कर दिया ना सर, तो 100% उनके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो देखिए दोस्तों, जितने भी अमीर लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी की प्लानिंग करते हैं। मैंने एक चीज बताई थी, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। यानी हम लोग बोलते हैं ना सर कि कई सारे स्टूडेंट होते हैं, राइट। वो स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं, पूरा साल भर पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु लास्ट में जाकर के अगर वो देखता है, राइट, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो जीरो होता है या बहुत कम मार्क्स वो लेकर के आ पाता है। ऐसा क्यों होता है। और एक बच्चा ऐसा होता है कि वो 1 से 2 घंटे रोज के पढ़ता है, परंतु जब उसका रिजल्ट आता है तो वो मेरिट में आता है। दो बच्चे होते हैं एक स्कूल के अंदर, जो एक बच्चा तो पूरे साल भर पढ़ाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, परंतु वो रिजल्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, और एक बच्चा बहुत कम समय के अंदर अपने रिजल्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से लेकर के आ पा रहा है। तो रीजन क्या है कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना या कुछ भी काम करते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो कई सारे विचारों से घिरा हुआ होता है। कई सारे जो विचार होते हैं हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, और हम लोग, मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, 50 तरीके के विचार हमारे दिमाग में आते हैं, और उसकी वजह से वो ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। सेम थिंग, जैसे मैंने एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया, तो ये सारी चीजें भी हमारे जीवन में होती है आज। ये सारी चीजें भी तो हम लोग जी रहे हैं ना। आज आप देखिए सर कि हम लोग जिस काम के अंदर जब जाते हैं, तो क्या जब हम लोग उस काम की प्लानिंग करते हैं, तो क्या उस काम के अंदर हम लोग बिल्कुल डूब जाते हैं क्या। बिल्कुल, मतलब एक आपको ये लग जाना चाहिए सर कि बस मुझे इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो उसमें रिजल्ट्स को हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उस काम के अंदर बिल्कुल बिल्कुल मशगूल हो गए, हमें उसके अलावा कुछ दिख भी नहीं रहा है। और आप देखिए दोस्तों, फिर उसके कितने जबरदस्त रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। वो रिजल्ट्स क्यों आते हैं पता है दोस्तों आप, क्यों, क्योंकि आपने उस काम को बिल्कुल शिद्दत के साथ किया है, तो 100% रिजल्ट आने, राइट। चलिए नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, अभी तक क्या होता है, हम लोग देखते हैं कई सारे लोग जो मल्टीटास्किंग वर्किंग कर रहे हैं, राइट। मल्टीटास्किंग वर्किंग का मतलब क्या हो गया, एज एग्जांपल कि हम लोग अपने बिजनेस की बात करते हैं। अपने बिजनेस में भी, नेटवर्क मार्केटिंग में भी कई सारे लोगों को आपने देखा होगा, राइट। एक ही बैग के अंदर 10 कंपनियां वो चला करके चलते हैं साथ में। आज इसका प्लान बताया, उसको ये प्लान समझ में नहीं आया, कल दूसरा प्लान बता दिया, फिर परसों दूसरा प्लान बता दिया, फिर कोई नया प्लान दिखा दिया। मल्टीटास्किंग, यानी वो व्यक्ति क्या सोचता है पता है आपको, वो ये सोचता है सर कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊं। और अधिकतर लोगों की सोच जो जल्दी अमीर बनने वालों की होती है ना सर, आप देखना सर, ये रियल फैक्ट है। और इस चीज को अगर आप समझ गए, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये जितने भी अमीर लोग हैं, ये अमीर लोगों का एक पूरा का पूरा इसके ऊपर एक रिसर्च होता है। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए जो मॉड्यूल किया गया है, ये बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर किया गया। यानी हम लोग मल्टीटास्किंग के अंदर बिजी हो जाते हैं, और जब मल्टीटास्किंग के अंदर बिजी हो जाते हैं, तो किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। ये फैक्ट है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, परिणाम भी हमारे पक्ष में नहीं आता। हम लोग क्या सोचते हैं, यहां से भी मुझे थोड़ा बहुत आ जाए, यहां से भी मुझे थोड़ा बहुत आ जाए, यहां से भी मुझे थोड़ा बहुत आ जाए, मैं 10 जगह से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लूं, राइट। देखिए दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा हूं, अमीर जो लोग होते हैं उनके पास बहुत सारी कंपनीज होती है, पर उसके ऊपर पूरा प्लान करते हैं वो, राइट।
एक पूरा का पूरा फार्मूलेशन होता है और उसके ऊपर पूरा फोकस होता है, उसका एक मैनेजमेंट होता है कि सारी चीजें होती है। यहाँ पर आप खुद कर रहे होते हो, राइट? तो हमें मल्टीटास्किंग के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें सिंगल टास्किंग के वर्किंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। यानी सिंगल टास्किंग वर्किंग क्या होती है कि एज एग्जांपल कि आज अगर आप अकेले ट्रेडिशनल कर रहे हो अच्छी बात है, जॉब में हो अच्छी बात है, राइट? वो मल्टीटास्किंग में हम लोग नहीं कर सकते, परंतु जो वर्किंग हमारी है वो आपका एक जॉब है, आपको करना है, ठीक है, या जो प्रोफेशन है आपको करना है। बट उसके बाद भी अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हो, आपका फोकस है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, क्या अमीर लोग 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चलाते हैं क्या? कभी सुना है सर आपने कि ओके लाइफ केयर ने 10 नई कंपनियां चला रखी, या वेस्टीज ने 10 नई कंपनियां ओपन कर रखी? नहीं करी कि ना। एक सिस्टम से अगर किसी एक प्रोडक्टिविटी के ऊपर या एक सिस्टम के ऊपर काम करना है तो एक ही टाइप की कंपनी वो ओपन करते हैं, राइट? तभी तो रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे ना सर वो। तो सेम थिंग हम लोग ये सोचते हैं सर कि मैं 10 कंपनियां करके अमीर बन जाऊंगा। सर तो अमीर नहीं बनेंगे, अब हमारी फेस वैल्यू को खत्म करेंगे और हमारे काम करने के जो फोकस को हम लोग डाइवर्ट कर देंगे, राइट? तो हमें ध्यान रखना है सर कि हमें सिंगल टास्किंग वर्किंग के ऊपर काम करना है। नेक्स्ट, ये सेशन हमें आज लेना है, हम लोग इसको कल ले चुके थे इस स्लाइड को, राइट? क्योंकि ये स्लाइड कल गलती से भी आ गई थी। और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसमें जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, जब हम लोग ग्रोथ करते हैं ना, तो कई सारी रुकावटें हमारे जीवन में आती है, कई सारे चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं जो हमें समय को बर्बाद करने, मतलब समय को बर्बाद करवाते हैं हमारे। कई बार हमारे परिवार के लोग होते हैं, कई बार हमारे दोस्त होते हैं, कई बार हमारे रिश्तेदार होते हैं, राइट? ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो हमें फोकस से भटकाने का प्रयास करते हैं। यानी हमारा जो फोकस होता है ना, उस फोकस से भटकाने का प्रयास करते हैं कि अरे यार तू कहाँ फंस गया, फालतू के काम कहाँ कर रहा है, राइट? हमारी कई बार डाउनलाइंस होती है वो हमें नेगेटिव कर सकती है, कई बार हमारी जो अपलाइंस होती है वो हमें नेगेटिव कर सकती है, क्योंकि उसका खुद का तो फोकस होता नहीं है और वो आपका फोकस डिस्टर्ब करने के ऊपर करते हैं, राइट? वो खुद तो कभी ट्रेनिंग में आते नहीं है और वो मतलब वट एवर आप कुछ किसी भी चीज को समझ लीजिए, राइट? परंतु फोकस होना कितना जरूरी है, और अगर हम लोग फोकस नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा। मैंने कल बताया था दोस्तों कि एक हवाई जहाज जो होता है ना, हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है, जब उड़ता है, अगर वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर उसकी दिशा को बदल दे, कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर वो अपनी दिशा को बदल दे, तो उसको जहां मंजिल पर पहुंचना है उससे अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का भी अगर डिफरेंस हो गया तो वो 1 लाख किलोमीटर गलत दिशा में जा सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप सोचिए सर कि हमारे जीवन में अगर हमें सही सीक्वेंस के साथ में हम लोग जिस सिस्टम के साथ में अटैच होना चाहते हैं, जिस सिस्टम में सक्सेस पाना चाहते हैं, जिस सिस्टम में कामयाबी पाना चाहते हैं, और फोकस हमारा कहां पर हो रहा है, इधर उधर की बातों में हो रहा है, टीवी न्यूज चैनल्स के ऊपर हो रहा है, फालतू के कामों में हो रहा है, ठीक है ना, मोबाइल्स पर गेम खेलने में हो रहा है, राइट? और फिर हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं कि सर मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे, तो क्या हमें रिजल्ट्स मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज होगी सर कि हमें फोकस करना पड़ेगा, और जब फोकस करना स्टार्ट कर देता कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि महाभारत के अंदर जब अ, जो कौरव थे, पांडव थे, उनको सभी लोगों पांडव को पूछा गया कि भैया आप, उनके जो गुरु थे, वो उन्होंने गुरु ने सभी को निशाना लगाने के लिए बोला कि भैया ये मछली की आंख के ऊपर निशाना लगाना है। तो कई सारे लोगों से पूछा गया कि तुमको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन बोलता है, उसमें दुर्योधन बोलता है सर कि मुझे तो मछली दिख रही है, कोई बोलता है क्या बोलता है, कोई बोलता है क्या बोलता है, परंतु उसमें अर्जुन क्या बोलता है पता है? मुझे तो सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। यानी उसको मछली की आंख के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और जब मछली की आंख दिखती है, जब उसका फोकस उसके ऊपर होता है, तो सबसे बेस्ट धनुर्धर के रूप में वो विख्यात होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने अपना फोकस सिर्फ एक जगह किया था और उसी की वजह से वो बेस्ट धनुर्धर बना। तो सेम थिंग, हम लोग जीवन में बड़ी कामयाबी चाहते हैं, बड़ी सफलता चाहते हैं, और हमें पता है सर कि ये प्लेटफॉर्म
बहुत पावरफुल है। नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर लोग आज की डेट में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लोग यहाँ से अपने प्राइवेट जेट्स खरीद चुके हैं, लोग यहाँ से अपने खुद के लैंड परचेस कर चुके हैं। लाखों करोड़ों रुपए महीने की इनकम ये सिस्टम दे सकता है। इस सिस्टम के अंदर इतना बड़ा पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है दोस्तों, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो जब इतना बड़ा पोटेंशियल है तो आपको करना क्या है? इन्वेस्टमेंट आपका है नहीं, कुछ भी है नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगले 2 से 4-5 साल फोकस के साथ काम करना है, राइट? और अगर ये फोकस के साथ काम करना अगर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया ना, तो देखिए कई सारे लोग बोलते हैं सर कि मुझे तो 2 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किए, मुझे 4 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए। और आप उनकी स्थिति देखिए, आज भी वो भटक रहे हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं? आज भी उनके जीवन में भटका हुआ है, यानी जीवन में कोई बड़ी कामयाबी वो हासिल नहीं कर पाए। तो रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक है कि उनका फोकस नहीं, उनका विजन क्लियर नहीं हुआ कि इंडस्ट्रीज मुझे क्या दे सकती है, राइट? नो डाउट चैलेंजेस आते हैं, सब कुछ आते हैं, तो उनको फेस करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। और जो फाइट करता है ना, वही एक अच्छा योद्धा होता है, राइट? तो फोकस कैसे कर पाए अपन? देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो 2 4 5 साल या 10 साल जब निकलते हैं ना, वो क्यों निकल रहे हैं पता है आपको? या हम लोग बड़ी कामयाबी की तरफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पहली चीज तो फोकस, और दूसरी चीज वर्किंग पैटर्न, काम करने का तरीका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। काम करने का तरीका अगर हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो बड़ी कामयाबी की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा यहां पर दे रखा है कि अपने प्राइम टाइम में काम करें और समय की सबसे ज्यादा कीमत प्राप्त करें। इस चीज को समझिए दोस्तों, जितने भी अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने प्राइम टाइम का इस्तेमाल करते हैं। प्राइम टाइम का यूटिलाइजेशन कैसा होगा पता है आपको? प्राइम टाइम, द कपिल शर्मा शो, आपने देखा ना? हर व्यक्ति ने देखा है। रात को 9 बजते टीवी चल जाती थी, कपिल शर्मा का शो आता था, और सबसे ज्यादा प्राइम टाइम का शो होता था कपिल शर्मा शो। यानी उनको उनको पता है सर कि ये सभी लोगों का प्राइम टाइम है, लोग खाना खा करके बैठ जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, सभी लोग बिल्कुल फ्री रहेंगे। तो उस समय लोग क्या चाहते हैं? इस सर की लोगों को हंसाना, राइट? तो उसने अपना एक प्राइम टाइम चूज किया, सोनी टीवी ने अपना एक प्राइम टाइम चूज किया, और उस टाइम पर वो एड्स देना, सॉरी, ऐसे प्रोग्राम्स को लेकर के आया। क्या कपिल शर्मा का शो अगर दिन में सुबह 10 बजे या दिन में 3 बजे चलाया जाता तो क्या इतना पॉपुलर होता? शायद कभी नहीं। परंतु उन्होंने उसका एक प्राइम टाइम फिक्स किया, और वो प्राइम टाइम फिक्स करने की वजह से वो शो पॉपुलर हो गया। क्योंकि सुबह 10 बजे अगर वो फिक्स किया जाता तो लोग कहां पर जाते? लोग जॉब्स के ऊपर जाते हैं। घर की जो वाइफ्स होती वो क्या कर रही होती? खाना बना रही होती है। बच्चे कहाँ गए होते? स्कूल गए होते, राइट? तो क्या वो शो हिट हो पाता? शायद नहीं। तो अधिकतर आप देखिएगा सर कि कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे आज तक पर आता है 10 तक, 10 तक करके एक प्रोग्राम आता है। कितनी बजे आता है वो? 10 तक। अब उन्होंने एक साइकोलॉजिकल बिल्कुल इंपैक्ट डाल दिया कि 10 बजे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, 10 बजे सबसे ज्यादा लोगों का रश रहेगा, सब लोग फ्री हो जाएंगे, टीवी पर रहेंगे, तो कुछ सनसनीखेज खबरें लेकर के आओ। 10 तक के अंदर क्या है? दिन भर की खबरें, ठीक है ना? ये ऐसी कुछ खबरें होती होगी जो उसमें के अंदर बताते होंगे। तो आपको पता है ना सर कि दिन भर में वो जितना नहीं कमाते हैं, आप समझना इस चीज को, दिन भर में जितना जो टीवी चैनल्स नहीं कमा पाते हैं, जितना एड्स के ऊपर से नहीं कमा पाते हैं, उतना एक शो से कमा जाते हैं, एक विज्ञापन से कमा जाते हैं। और उस टाइम पर ही सबसे ज्यादा विज्ञापनों की बिल्कुल ट्रैफिक रहता है, राइट? ये चीज हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। तो सेम थिंग, देखो सर, उनकी फिलोसॉफी को अपनाना पड़ेगा अगर हम लोग भी अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं। हमें भी अपने प्राइम टाइम को दिन में निकालना पड़ेगा। यानी मेरा प्राइम टाइम कौन सा है, मेरा वर्किंग का प्राइम टाइम कौन सा है, ऐसे किस समय में काम करूं जिसकी वजह से मैं बड़ी सफलता की ओर जा पाऊं, उसकी वजह से मैं बड़ी कामयाबी की ओर जा पाऊं, राइट? जैसे हम लोगों ने अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा, अभी 8 से 9 बजे के बीच में रख रहे हैं, राइट? तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि यार चलो दिन भर में लोग कहीं न कहीं बिजी होंगे, छोटे मोटे फोन कॉल्स करते होंगे, कहीं न कहीं उनका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता होगा, या कई सारे लोग ड्यूटी पर होंगे, वॉटेवर कई सारी चीजें, पर रात को 8 से 9 बजे वो फ्री हो जाते हैं। तो हम लोगों ने उस चीज को चूज किया कि यार सर इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया जाए, राइट? चलिए देखिए दोस्तों, इस प्राइम टाइम को कैसे यूटिलाइज करें।
सबसे बड़ी चीज आपको समझनी होगी, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन क्या है? कुछ यह और कुछ नहीं, एक ऐसी स्किल है जिससे कि आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? और आप यह सब प्लान कर सकते हैं अगर आप टाइम को मैनेज करें तो। यानी आज के टाइम मैनेजमेंट क्या है? एक स्किल है। यानी हमारे अंदर एक ऐसी स्किल का निर्माण करना, और जिस व्यक्ति के पास स्किल होगी वही तो ग्रोथ करेगा ना, वही तो कुछ नया करेगा ना। आज मोहम्मद अजरुद्दीन के पास में कलयों का उपयोग करने का एक स्किल था, तो उस स्किल की वजह से उसने क्या किया? वो कलाइयों का जादूगर बन गया, राइट? इसी प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी के पास एक स्किल था, हेलीकॉप्टर शॉट। तो वो हेलीकॉप्टर शॉट लगाता था तो उस शॉट्स को वो देखते थे, राइट? तो ऐसे कई सारे प्लेयर्स आए, जोंटी रोड्स, शायद नाम सुना होगा। उसकी स्किल थी कि वो फील्डिंग का जादूगर था, आज की डेट में उसके जैसा कोई फील्डर नहीं बना है, राइट? तो हर व्यक्ति की एक स्किल होती है। वसीम अकरम, उसकी एक रिवर्स स्विंग की एक स्किल थी, जिसकी वजह से उसने अपने जीवन में बहुत ज्यादा विकेट्स लिए। मैं बताना क्या चाह रहा हूं दोस्तों, इस चीज को समझिए कि वो स्किल क्रिएट की जाती है। किसी कोई बच्चा जो होता है, या अजरुद्दीन की अगर हम लोग बात करें, या महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, या सचिन तेंदुलकर की अगर हम लोग बात करें, तो वो पेट से उस स्किल को लेकर के नहीं आए, उन्होंने उस स्किल को क्रिएट किया, राइट? और टाइम मैनेजमेंट के अंदर ये सबसे पावरफुल बात है, ये सबसे अच्छी बात है। और वो बात क्या है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स को सीख जाते हैं तो आपके जीवन में जो भी घटित चल रहा है, आसपास जो भी चल रहा है, उसको कंट्रोल कर पाने की पावर आपके पास आ जाती है। आप हर उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं जो आज की डेट में आपको पीछे ले जाने का काम कर रही है, राइट? आप टाइम को मैनेज करने का प्लानिंग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोलने वाला हूं कि अब जो हम लोग जहां पर जाने वाले हैं, मैं केवल आपको एक बताना चाह रहा था दोस्तों कि उन सारी चीजों की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट? बट एक्चुअल खेल तो अब शुरू होने वाला है। अब वो टाइम को मैनेज करने की पावर हमें पता चलने वाली है कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसी कौन सी स्किल से। क्योंकि देखिए स्किल्स, अगर हम लोग अगर बात करें, मैथ्स, गणित, गणित हमें कितनी कठिन लगती है, अगर उसका कोई सवाल आ जाए तो हम लोग उस सवाल को देखते ही हमारे पसीने छूट जाते हैं, राइट? परंतु एक लड़का ऐसा भी होता है कि जब उसके सामने सवाल आता है तो वो इजी से उसको सोल्व कर देता है। तो इतना डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि जिस बच्चे ने उस क्वेश्चन को सोल्व किया है, उसके पास उसका फॉर्मूला होता है, उसकी वजह से वो कर पाया। सेम थिंग, तो आज दिन तक क्या आपके पास समय प्रबंधन की ऐसी कोई स्किल थी जिसकी वजह से शायद हम लोग अपने टाइम को कंट्रोल कर पाए, या जो अपने जीवन में जो चल रहा है उसको मैनेज कर पाए? तो दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, कोई बात नहीं सर कि आज दिन तक का समय कैसा निकला है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। अब आने वाले समय में हमें कहाँ जाना है, वो चीज आज आपको क्लियर करनी पड़ेगी। आज आपको कुछ सवाल अपने आप से करने पड़ेंगे। और वो सवाल क्या है? वो सवाल की अगर हम लोग बात करें, तो कुछ ऐसे सवाल जिनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और वही सवाल आपको कामयाबी की ओर लेकर के जाएंगे। आज अपने आप से एक सवाल कीजिए, और वो सवाल क्या है? आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, और वो सवाल है, मैं अभी अपने जीवन में कहां हूं? एक बार पूछिए अपने आप से, आज आप अपने जीवन में कहां खड़े हैं, राइट? अभी तक आपने जो हासिल किया वो किसकी बदौलत किया, राइट? राइट, आपका परिवार, आपका जीवन किस टाइप से चल रहा है, राइट? और एक चीज और पूछिए उसके साथ, यानी आज आप हैं तो कहां खड़े हैं वो आपको पता होना चाहिए। परंतु एक चीज और क्लियर होनी चाहिए कि आज अगर आप यहां तक पहुंचे तो वो कैसे पहुंचे, आपने ऐसा कौन से काम किए जिसकी वजह से यहां तक पहुंचे। अगर वो सारी चीजें अगर आपकी क्लियर हो गई ना, तो फिर दुनिया की कोई सी भी ताकत आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि यही चीजें तो क्लियर होनी चाहिए ना। अगर आज अगर आप अपने जीवन में 5,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, या अच्छी खुशियां अपने जीवन में ले पा रहे हैं, तो उसके पीछे के कारण क्या है? एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा, एक बार आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, राइट ना? तो अगर उन सारी चीजों को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 100% बहुत बड़ी कामयाबी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें,
तो आपको एक चीज और पूछनी पड़ेगी, और वो चीज होगी दोस्तों कि आने वाले समय में आप कहां जाना चाहते हैं। यानी भविष्य में आपकी प्लानिंग क्या है, अगले 2 साल में, अगले 4 साल में, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में आप कहां जाना चाहते हैं। आपकी मंजिल क्या है, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। अभी तक जो हुआ है वो ठीक है, परंतु आगे हम लोगों को क्या करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने बताया था दोस्तों कि आप प्लान कीजिए अपने जीवन के अगले 5 साल को, अपना एक लक्ष्य डिसाइड कीजिए, और अगर हम लोग लक्ष्य डिसाइड नहीं करेंगे तो शायद हम लोग वापस से उन चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमें उन चीजों को समझ करके पूरा प्लानिंग करना है, और वो प्लानिंग जब अगर हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। आज आप गोल बनाइए सर कि अगले 5 साल में मुझे 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि अगले 1 साल में मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल सकती है। अगर हमारा गोल क्लियर है, हमारा विजन क्लियर है, अगर हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर है, तो डेफिनेटली एक, मैं बताऊं दोस्तों कि मैं जब इस इंडस्ट्रीज के अंदर आया था ना, ओनली फॉर 130 डेज, 130 दिनों के अंदर 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच गया था। ठोकरे खाने के बाद में कुछ 2-4 साल लगे थे मुझे, मैं जब तक क्लियर नहीं हो पाया था, बट जिस दिन मैंने लक्ष्य बनाया, और वो लक्ष्य 7 मार्च 2015 के दिन मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था, और 20 अगस्त 2015 के दिन मैंने डिसीजन लिया था। और डिसीजन क्या लिया था पता है आपको? मैंने डिसीजन लिया था कि 31 दिसंबर 2015 तक चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 1 लाख रुपए महीने की इनकम को टच करना है। ये मैंने टारगेट लिया था, ये मैंने गोल लिया था। और आप बिलीव कीजिएगा, मैं जब भी जिन लोगों के पास जाता था, उनको एक ही शब्द बोलता था। पता है आपको क्या बोलता था? मैं उनको सिर्फ एक शब्द बोलता था कि मैं 31 दिसंबर 2015 को 1 लाख रुपए महीने की इनकम को टच कर रहा हूं, 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। लोग हंसी उड़ाते थे मेरी बात, मेरे दोस्त लोग हंसी उड़ाते थे। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को प्लान किया, और उन्होंने पीठ पीछे मुझे ये बात बोली, और रियल मैं बताऊं आपको कि उन लोगों ने ये बात बोली पीठ पीछे कि साला चपरासी का छोरा जो 3,500 की नौकरी करता है, आज लाख रुपए की बात करता है। और आप बिलीव कीजिए, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दिया, मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। मैं 100 किलोमीटर बाइक लेकर के जाता था दोस्तों उस टाइम पे। और आप बिलीव करना सर कि 100 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद मुझे 100 रुपए का बिजनेस नहीं मिलता था। ये फैक्ट बता रहा हूं सर। आज अगर आप सोच रहे हैं सर कि कामयाबी रास्ते चलते नहीं मिलती, कामयाबी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, राइट। तो वो संघर्ष बिल्कुल किया है दोस्तों। बाइक चला, खींच करके चलाइए। पेट्रोल खत्म हो जाता था, गाड़ी पंचर हो जाती थी, पैसा नहीं होता था पेट्रोल भराने का। 5-5, 7-7 किलोमीटर रात को 11-11, 12 बजे ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में बाइक को हाथ में पकड़ करके घर पे लाया हूं सर मैं कई बार, एक बार नहीं कई बार हो चुका है ऐसा। कई बार गाड़ी पंचर हो जाती थी दिन में, और पंचर निकलवाने का पैसा नहीं होता था, उस गाड़ी को खींच करके हम लोग ले जाते थे। ये दिन देखे थे सर, वो स्ट्रगल किया था, राइट। अब उन चीजों को मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको एक लक्ष्य लेना पड़ेगा। और आप यकीन मानिए दोस्तों कि जिस दिन मैंने लक्ष्य लिया, उससे पहले मेरा वाई क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं था, कोई ऐसा मेंटर नहीं था जो मुझे क्लियर कर पाए। बस अपने रास्ते से चल रहे थे। आज ये आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए सर, मैं रियल बता रहा हूं। मेरे जो गुरु थे ना सर, आप क्या बोलूं मैं, राइट ना, उन चीजों को समझना है आप, राइट। तो जब ये सारी चीजें आपके जीवन में होगी ना, आप कितनी बड़ी ग्रोथ कर पाओगे सर, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वो लक्ष्य बनाइए दोस्तों आज। वो लक्ष्य क्यों बनाना है? क्योंकि अचीवमेंट चाहिए तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। उस लक्ष्य को अगर हम लोग बना देते हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना है? अपना, देखिए दोस्तों, कुछ काम होते हैं सर जिनको करने से रिजल्ट हमें प्रोड्यूस होते हैं। वह कोई भी काम मत करो जिससे आपको पैसा नहीं मिल रहा है। जीवन में एक चीज गांठ बांध लीजिए, सक्सेस की तरफ। मैं उन चीजों के लिए बात बोल रहा हूं सर कि जिसमें ऐसी बात नहीं कि सर समाज सेवा नहीं कर रहे या चीज नहीं कर रहे, हर चीज पैसे के लिए, बट कुछ कई सारे काम हम लोग फालतू में टाइम पास कर रहे हैं। जैसे टीवी देख रहे हैं, टीवी का देखने से आपको पैसा मिल रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको पैसा मिल रहा है, गेम खेलने से आपको पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, फिर भी हम लोग वो काम कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो ऐसे काम मत कीजिए जिससे आपको पैसा नहीं मिल रहा है। कभी कभी हम लोग ये बोल देते हैं कि यार सर, लोगों की भलाई करने से मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो काम मैं नहीं करूं क्या? नहीं सर, वो एक नेक काम है और उसको करना चाहिए, राइट। तो वो चीज एक अलग हो गई और ये चीज अलग हो गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज दे रखी है। जिंदगी में आपको 20% काम करके 80% रिजल्ट मिलते हैं।
और बाकी के 80% काम करके आप मात्र 20% रिजल्ट ले पाते हैं। ये होता है पेरेटो का नियम। यानी ये सभी के ऊपर लागू है, समान रूप से लागू है। आप अपने देखना, आप अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं या आप जो भी काम कर रहे हैं, तो जो 20% यानी दिन भर में एक ऐसा प्राइम टाइम आएगा कि उससे आप दिन भर का रिजल्ट निकाल लेंगे। यानी आपने काम तो 1 घंटे का काम किया, परंतु उस 1 घंटे के काम की वजह से आपका दिन भर बेस्ट हो गया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, राइट? और कई बार क्या होता है कि हम लोग 80% काम करके भी 20% रिजल्ट निकाल पाते हैं। होता है ना अधिकतर लोगों के पास, यानी मेहनत तो दिन भर, परंतु रिजल्ट ही प्रोड्यूस नहीं हो पाया। तो रीजन क्या है? रीजन सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग का है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, राइट? तो देखिए, इस चीज को अगर हम लोग समझ पाए, चीज समझिए कि सर ऐसे कौन से 20% काम है, अगर स्लाइड में दे रखा हो, राइट, राइट, ऐसे अब आप हम यहां पर समझिए, भगवान ने 86,400 सेकंड प्रतिदिन हमें मिले, राइट? तो उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करें, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि हम लोग उनको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी दिन भर को जो 24 घंटे हमें भगवान ने दिए ना, उसका 24 घंटे का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। पहली चीज, अपने कामों की प्राथमिकता को निर्धारित करना पड़ेगा, राइट? कि मुझे कौन कौन से काम जो है वो इंपॉर्टेंस है। देखिए दोस्तों, अब आपकी प्लानिंग स्टार्ट होने वाली है। पूरी कार्य योजना के साथ अपने कार्य क्षेत्र में उसे लागू करें। यानी आपकी एक कार्य योजना तैयार करनी पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं कि बस सुबह उठते हैं, निकलते हैं और प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आज से केवल एक नियम बना लीजिए, छोटा सा नियम बना लीजिए। आज रात को अभी मीटिंग खत्म होना, एक काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने भी प्रैक्टिकल इसको किया, उसके रिजल्ट मुझे इतने बढ़िया मिले ना सब दोस्तों कि आप पूछिए मत। और वो क्या है? कुछ भी नहीं, एक छोटा सा काम है। और वो काम क्या है कि कल मैं क्या क्या करने वाला हूं, छोटा सा। आप 5 लोगों से फोन कॉल पे बात करेंगे, 10 लोगों को मीटिंग में इनवाइट करेंगे, वॉटेवर, या जो भी आपका दिन भर का काम है, ठीक है ना, कोई भी काम। तो जितने भी काम होते हैं उसकी एक लिस्ट बना लो। क्या करना है? आपको एक लिस्ट बनानी है। क्या करना है? आपको जितने भी, भले आप पर्सनली आपके जीवन में कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो उन कामों की आपको लिस्ट बनानी है। अब आपको ये नोटिस करना है कि आपने कितने कामों की लिस्ट बनाई। आज मुझे घूमने जाना है आधा घंटा, वॉटेवर, तो उसकी भी लिस्ट बना लो। मुझे दोस्तों के साथ मैं आज यहाँ पर टाइम पास करने जा रहा हूँ, उसकी भी लिस्ट बना लो। अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो चीज मैं बता रहा हूँ कि टाइम को प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए, राइट? आपने लिस्ट बना ली, कितने काम की? 20 कामों की लिस्ट बना ली आपने, एज एग्जाम्पल, राइट? जब 20 कामों की लिस्ट बना ली, तो अब आपको क्या करना है? उसको कैटेगराइज करना है। क्या करना है? कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज कैसे करेंगे? एज एग्जाम्पल कि आपके पास 20 काम थे, राइट? अब वो 20 काम थे, उसमें से आपको इंपॉर्टेंस, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, उन 20 कामों में से उसको कैटेगरीज दीजिए। सुबह जब आप उठे ना, तो आप ये देखिए कि सर आज मेरे लिए कौन सा महत्वपूर्ण काम है। अगर इस जो जो वैल्यूएबल काम नहीं, अगर ये नहीं करूंगा तो चलेगा, परंतु ये काम तो जरूरी है ही है, राइट? तो आपको क्या करना है? कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज कैसे करेंगे? 20 काम थे, 20 में से मान लीजिए 4 काम ऐसे थे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो उनको कौन सी कैटेगरी में रखना है? उनको रखना है दोस्तों ए कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? ए कैटेगरी। फिर दूसरे कौन से काम होते हैं? मान लीजिए फिर उसमें से 6 काम निकल गए, उनको कौन सी? बी कैटेगरी में। फिर कौन से काम निकल गए? फिर 8 काम निकल गए, उनको सी कैटेगरी में। तो अब कितने हो गए? 18। लास्ट के 2 काम थे, उसको डी कैटेगरी में रख दिया, एज एग्जांपल। तो कैटेगराइज कीजिए। अब जो 4 काम थे कैटेगरी 1 के, अब आपने क्या करना है वहां पर? देखिए दोस्तों, अगर ये प्लानिंग अगर हम लोगों ने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी ना जीवन के किसी भी क्षेत्र में, तो कितना बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उस चीज को आप देखिए। आप एक दिन, आप एक बार एक सप्ताह अपना करके देखिएगा सर इसको। हमें क्या करना है? ए कैटेगरी वाले जो काम है, मान लीजिए 4 काम ए कैटेगरी के थे, कितने? 4। तो उसमें फर्स्ट दिन क्या करना है आपको? ए कैटेगरी में A1, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, उसको क्या करना है? A1 देना है। फिर A2, जो उसका सेकंड महत्वपूर्ण काम है, उसको A2। फिर थर्ड है तो A3।
फिर 4th है तो A4, यानी अब इसमें क्या होगा, A1 वाला काम सबसे पहले होगा, A2 वाला काम फिर उसके बाद होगा, A3 वाला उसके बाद होगा, और A4 वाला बाद में होगा, राइट। चलिए अभी हम लोगों ने कुछ यहाँ पर कुछ काम दे रखे हैं, उसको मैंने समझाने के लिए दे रखे हैं, राइट। अगर आपका ए कैटेगरी में आपने जो कैटेगरी डिसाइड की, देखो मैं बताऊंगा आपको, ABC 3 कैटेगरी मैंने बना रखी है। आपने ए कैटेगरी डिसाइड की, ए कैटेगरी में आपका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होना चाहिए, प्रतिदिन सुबह सुबह आपको अपनी पूरी टीम के साथ प्लानिंग करनी है, आपके काम के लक्ष्य तय करने हैं। एज एग्जाम्पल आपकी एक टीम है, पहली कैटेगरी में आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण काम क्या होना चाहिए, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर वो मोबाइल में रह जाएगा, पर लिखोगे तो आपको काम आएगा। आपका पहला काम क्या होना चाहिए, अगर आपकी 10 लोगों की टीम है, 10 लोगों को आपने प्लान किया, उनको कॉल किया, उनके काम के लक्ष्य को हम लोगों ने तय किया, सर आज आपका क्या प्लानिंग है, आज आप कितने लोगों से बात कर रहे हैं, आज कहाँ जाएंगे, राइट, या आज जो भी टारगेट है उसको कैसे अचीव करेंगे। अगर इस काम को अगर हम लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर रखा, तो अब आप सोचिए, पहले आप अकेले काम कर रहे थे, परंतु अब हमारे साथ, अभी तक अगर हम लोग इस प्लानिंग को नहीं कर रहे तो आज से करना स्टार्ट करें, इनफ में भी, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो कोर लीडरशिप है उनके साथ प्लानिंग करके अपने लक्ष्य को तय करें, राइट। ये पहला काम होना चाहिए। दूसरा, एक दिन पहले किए गए प्लान और फॉलोअप को कंप्लीट करें, यानी अगर हम लोगों ने, जैसे आज की प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, तो कल कौन कौन से काम किए थे उसमें से वो लिस्ट बनानी है अपन, जब रात को लिस्ट बनाएंगे ना, तो उसमें हमें ये ऐड ऑन करना है कि सर मैंने कल किन लोगों को, कस्टमर को क्लोज करना था, कौन से फॉलोअप लेने थे, तो वो काम आप ले सकते हैं। थर्ड दिन, अपने डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर का ऑर्डर कंप्लीट करना, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, यानी सबसे मोस्ट कैटेगरी, यानी डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर क्रिएट करना, उनका ऑर्डर लेना, कि यार सर मुझे आज एक ऑर्डर तो लेना ही लेना है। अगर एक ऑर्डर भी अगर आपके पास 2000 का आ गया सर, या 5000 का आ गया, अगर ऐसे दिन के 2 ऑर्डर निकाल लिया आपने कस्टमर के, राइट, 5000 का ऑर्डर निकाल लिया, अभी तो ऑफर आया सर, कितना बड़ा हम लोग कर सकते हैं, राइट ना। तो आप सोचिए सर कि 5000 के ऊपर 1000 की इनकम तो आपने दिन में निकाल ली, ये कैटेगरी डिसाइड करके कि सर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले ये काम करूंगा मैं, राइट। अब बी कैटेगरी में कौन से काम आते हैं, अभी ए कैटेगरी के और काम है, प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए इन्वाइट करें, यानी अभी जैसे मीटिंग्स हो रही है, तो क्या हम लोग अपने संभावित प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, ये भी एक कैटेगरी में आना चाहिए, ये एक कैटेगरी के काम है, राइट। प्रोस्पेक्ट की प्लानिंग कंप्लीट करें, यानी अगर किसी प्रोस्पेक्ट को आपने इनवाइट किया है तो उसकी प्लानिंग कंप्लीट करना भी एक कैटेगरी के अंदर आता है, राइट। इसके बाद प्रोस्पेक्ट, यानी आपका नया व्यक्ति जिसके साथ प्लानिंग किया, जो डीएक्टिवेटेड लीडर्स आपकी टीम में है, उसकी प्लानिंग कंप्लीट करनी है, राइट। उसके बाद अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन करें व सुधार प्रक्रिया लागू करें, ये जो आपने लक्ष्य लिए थे, क्या उसका मूल्यांकन किया आपने, ये ए कैटेगरी में रखना है। ये 6 काम भी अगर हम लोगों ने ए कैटेगरी में रख लिए ना, देन फिर रिजल्ट्स देखिए आपकी, कितने बड़े रिजल्ट्स आपको प्रोड्यूस होते हैं, राइट। चलिए बी कैटेगरी में कौन से काम आ सकते हैं, देखिए बी कैटेगरी में हम लोग अधिकतर देखते हैं, समस्या समाधान मामले पर ध्यान केंद्रित करना। हम लोग, देखो कोई भी समस्या आ रही है, तो समस्या के समाधान का मामला पर ध्यान केंद्रित करना है, जैसे कंपनी से कोई प्रोडक्ट्स नहीं आया, कहीं डिस्पैच होने में प्रॉब्लम्स आ गई, प्रोस्पेक्ट के पास प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचा, कोई मेल डालना था आपको, ठीक है ना, तो ऐसे जितने भी समस्या के समाधान थे, तो उनके मामले पर ध्यान केंद्रित करना है। पेंडिंग ऑर्डर्स कंप्लीट करे, वो अपने ग्राहकों को माल पहुंचाए। अगर आपका कोई ऑर्डर पेंडिंग चल रहा है, राइट, जो काफी लंबे समय से चल रहा था, वो ग्राहक आपसे कन्विंस नहीं हो रहा था, तो बी कैटेगरी में उसको रखना है कि वापस उसका फॉलोअप लेकर के उसका ऑर्डर कंप्लीट करें, उसको प्रोडक्ट पहुंचाए, राइट। बी कैटेगरी में तीसरा काम क्या आता है, सोशल मीडिया पर लीड जनरेट करें। सोशल मीडिया पर कुछ एक्टिविटीज करके, कुछ ग्रुप्स में जा करके आप अपने जैसे लोगों की लीड जनरेट कर सकते हैं, कुछ अच्छी पोस्ट डाल करके, कुछ अच्छे वीडियोस डाल करके, उससे आप लीड जनरेट करने का काम कर सकते हैं। ये बी कैटेगरीज के अंदर होना चाहिए। ऐसा समय होना चाहिए कि जब आप बिल्कुल फ्री हो, मतलब उस समय आप उसको संभाल सकते हैं, राइट। जैसा रात का समय हो सकता है, ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं आप कब वो बी कैटेगरी को देखेंगे। नया सीखने पर ध्यान केंद्रित करें, यानी अब आपको क्या करना है बी कैटेगरी में, बी कैटेगरी में, और वो शेड्यूल तैयार करें, यानी जैसे कोई भी ट्रेनिंग्स आ रही है, कोई भी मीटिंग्स आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो बी कैटेगरी में उस काम को रखना है कि यार सर ये ट्रेनिंग आ रही है सर, मुझे इससे सीखना है,
ए कैटेगरी में बिजनेस जिसको डेली करना है, और बी कैटेगरी में कि कोई भी ट्रेनिंग आ रही है सर उससे मुझे सीखना है, ये बी कैटेगरी होगी हमारी, राइट। नए लोगों से बेहतर रिश्ते क्रिएट करना, अगर हमारा बिजनेस कमजोर है, अगर हमारे रिश्ते लोगों से अच्छे नहीं है, या अगर हम लोग बड़ी कामयाबी की तरफ नहीं बन पा रहे हैं, नए दोस्त हमारे नहीं है इस बिजनेस के अंदर जिसकी वजह से हम लोग बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ पाए, तो कुछ फोन कॉल्स के माध्यम से उन लोगों से रिलेशनशिप बिल्डिंग करें, राइट। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? बी कैटेगरी में। एक और काम आएगा, भविष्य की कार्य योजना तैयार करने पर काम करें। जब एक कैटेगरी के काम हो चुके हैं, आपका बिजनेस आज के डेट में हो चुका, आप इनकम कर चुके हैं, तो फिर भविष्य की कार्य योजना तैयार करने के ऊपर आपको काम करना है। ये कुछ कैटेगरी को आपको डिवाइड करना है, राइट। चलिए, सी कैटेगरी में कौन कौन से काम आते हैं? सी कैटेगरी में अगर हम लोग बात करें तो एंटरटेनमेंट व बच्चों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं हम लोग। यानी हमारा जो परिवार है, हमारे जो बच्चे हैं, तो जब भी फ्री समय मिल गया, चलो घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, तो उनके साथ एंजॉय कीजिए आप, राइट, वो काम कर सकते हैं। जब भी अगर आपको फ्री समय मिल गया, तो आपकी मोबाइल के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आपकी मेमोरी काफी ज्यादा हैंग होने लग जाती है। दिन भर में हम लोग ऐसी कई सारी अननेसेसरी चीजें डाउनलोड कर लेते हैं, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें हो जाती है, तो उनको डिलीट करने का काम भी करते रहना है। ये सी कैटेगरी में, कि जब ऐसा कोई समय है जिसको सी कैटेगरी में रखना है, राइट। यानी सारे गैर जरूरी कामों को निपटाना है आपको सी कैटेगरी में, राइट। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर जो भी व्यक्ति बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ता है या बड़ी सफलता को अर्जित करता है, तो उन्होंने अपने आप से एक जिद पाल रखी होती है। अगर वो जिद अगर हम लोग नहीं पालते ना, अगर वो कमिटमेंट अगर हम लोग अपने आप से नहीं पालते ना, तो शायद हम लोग बड़ी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाते। यानी बड़े पैमाने पर कार्य योजना तैयार करना, वह युद्ध स्तर पर उसे पूरा करने में लग जाए। यदि आप सफलता चाहते हैं, तो कर्म में जुटे रहे, और तब तक जुटे रहे जब तक आप सफल ना हो जाएं। आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए सर, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं जो बड़ी कामयाबी की तरफ, या उन्होंने कुछ अलग किया दुनिया से हट करके, राइट, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि सिर्फ दुनिया क्या बोलेगी, उन्होंने अपने आप से एक जिद पाली। जब आपका लक्ष्य क्लियर हो चुका, आपका विजन क्लियर हो चुका, आपको प्लानिंग पता चल चुकी है, आपको ये सारी चीजें पता चल चुकी है सर कि मेरी ए कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, बी कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, सी कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर हो चुका है, आपका वाई क्लियर है, तो फिर आपको करना क्या? आपको अपने आप से एक जिद पालनी है, ठीक है ना। सिस्टम आपको हेल्प कर रहा है, सब कुछ है, परंतु जब जिद अगर आप अपने आप से नहीं पालेंगे, तब तक बड़ी कामयाबी की तरफ आप नहीं बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल उसका आपके सामने है, और एक ऐसी लड़की का एग्जाम्पल जिसको हम लोग सैल्यूट करते हैं, पूरा इंडिया उसको सैल्यूट करता है, पूरा दुनिया उसको सैल्यूट करता है। क्यों करता है? शायद नाम आपने सुना हो, उसका नाम है दोस्तों अरुणिमा सिन्हा। एक ऐसी लड़की की कहानी जो वास्तविक तौर पर अगर आप उसको सुन लेना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं रियल बताऊं दोस्तों कि जब जब मैं उसको सुनता हूं ना, एक अलग सा मोटिवेशन मेरे अंदर क्रिएट होता है, एक अलग सी फीलिंग्स मेरे अंदर क्रिएट होती है कि यार क्या लड़की है दोस्तों। एक छोटी सी घटना से उसके साथ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी क्रिएट। एक बार जब वो ट्रेन में जा रही थी ना, और जब वो ट्रेन में जा रही थी, तो उस समय कुछ गुंडे और बदमाश थे, उनकी नजर उस लड़की के ऊपर पड़ती, और जब लड़की के ऊपर पड़ती है तो उसके गले में एक सोने की चेन होती है, और वो सोने की चेन को देख करके वो जो गुंडे और बदमाश होते हैं उसके ऊपर झपट्टा मारते हैं। और जैसे ही झपट्टा मारते हैं, तो वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, अरुणिमा सिन्हा जो थी वो एक स्पोर्ट्स, तो उसने अपने आप से हार नहीं मानी, उसने फाइट्स किया। किसके साथ फाइट्स किया? वो जो गुंडे और बदमाश थे उनके साथ फाइट करना स्टार्ट किया। तो जो गुंडे बदमाश थे ना, जब वो फाइट कर रही थी, तो उन्होंने उस अरुणिमा को धक्का दे दिया, चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। और आप बिलीव कीजिए कि जब वो चलती ट्रेन से जब नीचे गिरे ना, तो उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। परंतु जब वो गिरी, और ऐसी स्थिति में गिरी कि जब इधर से गिरी और सामने से एक और ट्रेन आ रही थी, तो जब वो ट्रेन आ रही थी, तो उस ट्रेन की वजह से उसका, मतलब अगर देखा जाए तो वो 24 घंटे वहां पर पड़ी रही, रात से सुबह तक पड़ी रही, और रात से सुबह तक में 49 ट्रेन, 49 ट्रेन उस ट्रैक से गुजर चुकी थी। और जब सुबह लोगों को पता चला कि यार ये लड़की घायल पड़ी है, देखा सुबह तक वो जिंदा थी, उसके सांस में सांस थी, दोनों पैर कट चुके थे उसके, हड्डियां, पीठ की रीढ़ की हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी,
और आप देखिए दोस्तों कि अगर ऐसी स्थिति अगर किसी व्यक्ति की बन जाए तो उसका जीवन कैसा हो। परंतु जब वहां से उसको हॉस्पिटल लेकर के जाया गया, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में भी वो अपने आप को इतना मोटिवेट किए कि डॉक्टर्स को ताज्जुब हुआ कि इतनी ज्यादा स्थिति में वो कैसे जिंदा बच गई, राइट। और जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो अधिकतर लोग जब ट्रीटमेंट चलता है तो क्या सोचते हैं, मुझे घर जाना है, राइट, कितना जल्दी मुझे घर से छुट्टी मिले। बट वहां पर उसने एक डिसीजन लिया, उस हॉस्पिटल के बेड पर उसने डिसीजन लिया, उस बेड पर उसने एक जिद पाली। और वो जिद क्या पाली पता है, वो जिद सिर्फ इतनी सी पाली कि यार मुझे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी। आप सोच सकते हो कि उस समय उसने एक जिद पाली कि सर मुझे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी है। कब, जब उसके दोनों पैर कटे हुए। लोगों ने बोला अरुणिमा तुम पागल हो गई है। बोले सर पागल नहीं हूं, मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। आप बिलीव कीजिएगा कि वो सीधे घर नहीं गई। वहां से उसके जो गुरु थी उनके पास में जाकर के जब ये बात बोली ना, तो उनके जो गुरु थे उन्होंने क्या बोला पता है? अरुणिमा तू एवरेस्ट चढ़ चुकी है। क्यों चढ़ चुकी है पता है? क्योंकि तूने सोच भर लिया, उसकी वजह से तू चढ़ चुकी है। और आज आप देखिए दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ चुकी है और ऐसे कई सारे कारनामे कर चुकी है और आज पूरे हिंदुस्तान को उस पर गर्व होता है। तो ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि उसने अपने आप से जिद पाली और अपने काम के ऊपर फोकस किया। तो जब भी हमें जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है ना, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है, राइट। चलिए दोस्तों, समय हमारा लगभग लगभग क्लोज होने आया है, तो हम लोग लास्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। गुरु मूवी देखी है सर आप लोगों ने? गुरु मूवी, गुरु मूवी के अंदर अभिषेक बच्चन जो होता है, ये धीरू भाई अंबानी की जीवन के ऊपर आधारित फिल्म है। अगर नहीं देखी हो तो इसको जरूर देखना। ये 4 से 5 मिनट का सीन होता है, राइट। और गुरु मूवी के अंदर अभिषेक बच्चन को 5 मिनट का टाइम दिया गया था, राइट। और उस 5 मिनट के अंदर जज ने उनको बोला था कि सर ये 5 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। पहले तो उनको बोला था कि सर आपको कल टाइम दे दिया गया था, आपका टाइम खत्म हो गया, अब क्या बोलोगे? तो उन्होंने एक बात बोली थी सर कि मैं बनिया हूं और अपने टाइम को बचा के रखता हूं, राइट। आज बोलने के लिए अपना टाइम बचा के रखा था, राइट। और जब वो 5 मिनट बोलने के लिए चालू करता है, तो 4.5 मिनट में अपनी बात खत्म करता है और लास्ट में एक ही बात बोलता है, सर ये आधा मिनट मेरा प्रॉफिट है। यानी बिजनेस में हर जगह हमें प्रॉफिट को ढूंढना है। तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, तो उसको एक प्रायोरिटाइज टाइम दे करके उसको क्लोज करें, राइट। तो दोस्तों ये सेशन आज हमारा यहीं पर क्लोज होता है और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की सेशन से काफी कुछ प्लानिंग आप लोगों ने समझी होगी और काफी कुछ चीजों को आपने क्लियर किया होगा, राइट। हमारा जैसा कि 1 घंटे का सेशन होता है, तो लगभग लगभग 9:30 बजे चालू हुआ था, तो अभी 22:17 हो चुके हैं, तो लगभग मेरे हिसाब से हम लोग भी आज प्रॉफिट में हैं। 1 मिनट। जी, चलिए दोस्तों, तो देखिए सारी चीजें आपको क्लियर हुई है, अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी, राइट ना। और बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों कि आज का जो सेशन हम लोगों ने यहाँ पर प्लान किया है, राइट, इन सारी चीजों को हम लोग अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करें, प्रायोरिटाइज करें, अपने टाइम को प्लानिंग करें। और अगर वो प्लानिंग करना अगर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया तो बहुत बड़ा हम लोग कर सकते हैं, राइट। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग क्या करते हैं सर कि जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं अभी, देखिए अभी हम लोगों ने कल जब हम लोगों ने बोला था तो कुछ लीडर्स मोटिवेट होकर के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाए थे। मैं फिर बोलना चाह रहा हूं सर कि आगे जाकर के बहुत बड़ी प्लानिंग हमारे साथ में आने वाली है। और मैं रियल बता रहा हूं दोस्तों कि वो जो सेशंस होने वाले हैं वो बहुत माइंड ब्लोइंग होने वाले हैं। बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ में हम लोग ग्रोथ करने वाले हैं। तो थोड़ा सा प्लान कीजिए। 26 तारीख हम लोगों ने डिसाइड कर रखी है और आज शायद मे भी पॉसिबिलिटी 22 हुई है। तो 23, 24 और 25 3 दिन अभी हमारे पास पड़े हैं सर। और 3 दिन को हम लोग कैसे प्लान करते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर पूरी एनर्जी लगा दीजिए आप। और जब पूरी एनर्जी लगाएंगे ना दोस्तों, मैं यकीन दिला सकता हूं दोस्तों कि 25 के बाद में कुछ बड़ा होने वाला है। और अभी आपको पता है दोस्तों कि कंपनी ने भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग की हमारे साथ में। और वो प्लानिंग क्या है पता है आपको?
वो प्लानिंग है दोस्तों। आपके जो ऑफर्स हैं 5 मिनट हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में जा लेते हैं। सर से मैंने स्पेशली पीपीटी बनवाई थी, राइट। तो अगर हम लोग उनको समझेंगे तो हम लोग बहुत अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे सर, राइट ना। तो थोड़ा सा हम लोग उन ऑफर्स को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और अगर ये सारी चीजें अगर हम लोग क्लियर करेंगे ना, तो अल्टीमेट धमाल मचा सकते हैं। क्योंकि देखिए सर, अभी क्लोजिंग का टाइम भी आ चुका है, तो थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कशन भी करना चाहूंगा, क्योंकि 27 तारीख तक के ऑफर आए हैं। तो 2 मिनट्स आप ऑफर्स को चेक कर लीजिए, कितने लोगों को ऑफर्स का पता है, प्लीज हैंड राइज करेंगे एक बार। 1 मिनट में पहले पुराने वाले हैंड राइज को क्लियर कर देता हूँ, सॉरी। ऑफर्स की इंफॉर्मेशन किन किन लोगों के पास आ चुकी है सर? चलो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लगभग लगभग सभी लीडर्स ने देख ही चुके होंगे ऑफर्स की इंफॉर्मेशन को, राइट ना। तो ऑफर्स कितने जबरदस्त आए पता है दोस्तों? मैं रियल बता रहा हूँ दोस्तों कि ऐसे ऑफर्स नहीं आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर आशीष सर, आपने पीपीटी बनाई थी सर, और मैं रियल बता रहा हूँ दोस्तों कि ये बिल्कुल बाउंस बैक करने का टाइम आ चुका है। अपने इनकम को बढ़ाने का, अपने आप को मजबूत करने का सर ये टाइम आ चुका है। अगर इन ऑफर्स को अगर आपने यूटिलाइज कर लिया, अगर उसके ऊपर अगर आपने प्लानिंग कर ली, यकीन मानिए दोस्तों आपकी सेल बहुत बड़ी होने वाली है। और इतने अल्टीमेट प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफर दिया ना सर कंपनी ने, शायद मैंने इतने धमाकेदार ऑफर इतनी बढ़िया क्लोजिंग में नहीं देखे। बिल्कुल राहुल सर, प्रवीण सर, राइट ना। चलिए हम लोग 2 मिनट ऑफर्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रवीण सर एक बार चलिए मैं क्लेम कर लेता हूँ होस्ट को। 1 मिनट होल्ड कीजिए सर यहाँ पर। जी, हम लोग ऑफर्स को समझ लेते हैं सर थोड़ा सा। और जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं सर अभी तक, क्योंकि कई सारे लीडर्स तो ऐसे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं परंतु उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। तो पेमेंट किस कारण से नहीं हो पाया सर? तो हो सकता है कि उनका मे भी पॉसिबिलिटी की अपना गूगल पे उनके पास नहीं हो, कुछ फैसिलिटीज उनके पास नहीं हो, तो मैंने अकाउंट नंबर भी आप उनको दे दिया था। तो तुरंत प्रभाव से पहले तो अपना सारा पेमेंट क्लियर करें, ताकि हम लोग उस प्रोग्राम्स को भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए और आगे बढ़ पाए। चलिए हम लोग 1-2 मिनट्स के लिए ऑफर्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं ऑफर्स की प्लानिंग क्या है और उसके ऊपर हम लोग कितना बड़ा कर सकते हैं। तो ऑफर्स बहुत अल्टीमेट है दोस्तों, और अगर उन ऑफर्स को हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया, सर ये मेरा भी सॉफ्टवेयर अभी पूरा सिस्टम नया आ गया है इसके ऊपर। जी दोस्तों, कुछ ऑफर्स हैं और इतने अल्टीमेट ऑफर्स है कि अगर आपने और अपनी टीम के ऊपर प्लानिंग कर दिया तो आपकी इनकम को डबल कर लेंगे सर अभी आप। ये शायद पहले ही मैं अगर कर देता तो ठीक रहता। चलिए हो गया। 1 मिनट सर। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा ऑफर है सर मई मेगा ऑफर। अब ये मई मेगा ऑफर है क्या दोस्तों? अब आप देखिए दोस्तों कि अभी तक हम लोग वैसे भी परचेजिंग करते आ रहे थे और सारी चीजें करते आ रहे थे। अभी मई मेगा ऑफर्स के अंदर कंपनी ने यहाँ पर दिया है कि 6000 की वर्ष के अगर आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं, 6000 रुपए की अगर आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं, राइट, सिंगल इनवॉइस में, यानी एक ही इनवॉइस के अंदर 6000 रुपए की बिलिंग आपकी होनी चाहिए। 23 तारीख से ऑफर की डेट है, 23 तारीख से 27 मई के बीच में। 23, 24, 25, 26 और 27, यानी 5 दिन का ऑफर पीरियड है हमारा। और जो भी लीडर्स अगर यहाँ पर 23 से 27 के बीच में अगर ये 6000 रुपए की परचेजिंग करता है, तो उसको कंपनी ने 2 प्रोडक्ट्स गिफ्ट दिए हैं, जिसमें पहला चीज है माई 90 और दूसरा फाइटर 40+। अल्टीमेट प्रोडक्ट है दोस्तों, अल्टीमेट। अगर माई 90 की बात की जाए तो ये इंडिया की एडवांस मल्टीविटामिन है, मल्टी मिनरल्स मल्टीविटामिन। 90 प्रकार के इसके अंदर मल्टी मिनरल्स, विटामिन, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एमिनो एसिड्स, वो सारी चीजें होती है जो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है और अब हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी होती है उसकी पूर्ति करने का काम करती है, राइट। तो इसकी एमआरपी है दोस्तों 1800 रुपए और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 1260 रुपए। तो ये प्रोडक्ट ऑब्वियसली आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और उसके साथ में एक और प्रोडक्ट फाइटर 40+। आज की डेट में हर घर में 40 साल से अबव महिलाएं हैं, राइट। तो उनके जीवन में जितने भी चैलेंजेस आते हैं, कई सारी कमजोरी होती है, ठीक है ना, ऐसा कई सारे हार्मोनल चैलेंजेस आते हैं, तो उसके लिए फाइटर 40+ कंपनी ने प्रोडक्ट डिजाइन कर रखा है। दोनों की प्रोडक्ट की कॉस्ट बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी दोस्तों 2675 रुपए एमआरपी। और ये प्रोडक्ट आपको कितने में मिल रहा है? ओनली फॉर 1 रुपीज में। यानी 6000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज कीजिए,
₹2675 का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री। ये पहला ऑफर हमारा, अगर इन 5 दिनों के अंदर परचेस करते हैं तो। अगर किसी को, अगर आपने 6000 का प्रोडक्ट सेल किया तो एज एग्जांपल आप मान करके चलिए सर कि उसके ऊपर 30% तो हमारा प्रॉफिट है ही है, तो लगभग लगभग 2000 रुपए तो आपने वहां से कमा लिए। और 2500 का ऑफर, यानी 6000 का प्रोडक्ट परचेस करके 4 से 5000 रुपए की इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं सर। राइट, चलिए नेक्स्ट। दूसरा अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अभी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है। राइट, तो इम्यूनिटी मैटर्स के लिए इन्होंने किट तैयार किया है कि जो भी व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी को इनहांस करना चाहता है, देखो ये हर व्यक्ति की जरूरत है आज की डेट में। ये तीनों प्रोडक्ट्स हर व्यक्ति की जरूरत है, जिसमें पहला दिया गया है कुरकुमिन C3। कोविड के अंदर बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, कोविड का एक किट ये बना दीजिए आप। कुरकुमिन C3 I3 कंपनी ने बना रखा है, यूं समझ लीजिए आप। कुरकुमिन C3 I3 और KSM66। राइट, अगर इन तीनों की बात की जाए तो 1399 रुपए शायद राहुल सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? राहुल सर हाँ डुंगला जी से। सर। सर ये कुरकुमिन हाँ जी C3 का सर। MRP क्या है? ये सब 1300 रुपये के आसपास है और 999 1399, बिकती है। 1400 रुपए है ना? जी जी। और 999 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है आपका, ठीक है। जी जी चलिए जी सर। चलिए, तो अब आप देखिए दोस्तों कि ये तीन प्रोडक्ट कितने के बन रहे हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे बात करते हैं तो 999 रुपए का कुरकुमिन, सॉरी, हाई हनी कुरकुमिन C3 है हमारा। 999 का KSM66 है, यानी 2000 का हो गया। और 699 का हमारा प्रोडक्ट है I3। तो टोटल 2700 रुपए का प्रोडक्ट बन रहा है सर। अब आप सोचो सर, 2700 रुपए का किसी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में बन रहा है, बट MRP की अगर आप बात करो तो 1400 रुपए का आपका कुरकुमिन C3 का शहद है। 1400 रुपए का, 1300 रुपए का आपका KSM66 है। 14 और 13 27, 27 और 8 लगभग लगभग 3575, 3600 राउंड फिगर मान लेते हैं। और 1800 रुपए का प्रोडक्ट हमको फ्री मिल रहा है इसके ऊपर। My90 440 और 44 और 10 54, यानी 2700 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करते हैं और 5400 रुपए आप कमा लेते हैं। यानी एक किट भी अगर किसी को भेज दिया, इम्यूनिटी का किट, उसको बता दिया कि सर ये कुरकुमिन C3 है, इसमें I3 है, KSM66 और My90 एडवांस मल्टीविटामिन है। ये चारों प्रोडक्ट्स भी अगर आपने किसी को पैकेज के रूप में दे दिए और 2700 रुपए में आपको पड़ेंगे, और ये कितना ऑफर आएगा आपके पास, आप देखिए सर, 5400 रुपए, यानी डबल इनकम कर लेंगे आप। पांच, अगर 200-400 रुपए अपने को मिलने वाला डिस्काउंट भी दे दिया तो भी आप उससे लगभग लगभग 2300 रुपए कमाएंगे सर। कितना शानदार ऑफर है, राइट। चलिए नेक्स्ट। कोई घर की अगर हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास में ये मेंस के लिए बहुत फाइंड द बेटर यू का रेंज कंपनी ने लॉन्च किया है, जो बहुत नॉमिनल रेंज है, जिसमें शेविंग क्रीम आ रही है सर हमारी, ठीक है। उसके साथ में हमारा आफ्टर शेवर लोशन आ रहा है, और फेस वॉश आ रहा है चारकोल का। ये 300 रुपए के आसपास का प्रोडक्ट होगा सर, तीनों मिला करके 300 350 का। उसके ऊपर 140 रुपए MRP का हमारा गेनोडर्मा का टूथपेस्ट फ्री आ रहा है सर। देखिए सर कितना अल्टीमेट ऑफर है, राइट। नेक्स्ट ऑफर, कंपनी ने आपको एक और ऑफर दिया है सर, जिसमें ब्रेन फ्यूल, जिसको ब्रेन से माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, बार बार रात को नींद नहीं आ पाती है, ये प्रोडक्ट है हमारा 999 का। इसके साथ में एक शहद का है, ठीक है ना। कौन सा, कोई सा भी शायद शहद ले सकते हैं सर हम लोग इसमें। हाई हनी KSM66 लेना है आपको। KSM66 शहद 999 का, ब्रेन फुल 999 का, और फिरो फिरो ऑयल, यानी 2100 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो थायराइड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट आता है, लगभग लगभग 1399 का, 1299 का प्रोडक्ट फ्री आ रहा है 1300 रुपए का। तो कितने अल्टीमेट ऑफर्स है सर दोस्तों ये। और एक और लास्ट बहुत अल्टीमेट पावरफुल ऑफर, वेट मैनेजमेंट के ऊपर। अब ये ऑफर क्या बोल रहा है, ओके फिटनेस, कार्ब कंट्रोलर और चरका रेंज का एलोवेरा, ये तीनों प्रोडक्ट्स की बात करें तो 1800 और 600, 2400, 2650 का प्रोडक्ट्स आप परचेस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, और 1949 रुपए MRP का ब्यूटीफुल प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। यानी 2650 डीपी प्राइस का प्रोडक्ट आप परचेस कीजिए, 1000 रुपए के आसपास वहां से कमा लेंगे, क्योंकि 500 रुपए तो हमारा कार्ब कंट्रोलर के ऊपर इनकम होती है, 250 रुपए जूस के ऊपर, और 200 रुपए उसके ऊपर, 950 रुपए की इनकम ये, और लगभग 2000 की इनकम ये। देखिए दोस्तों कितना अल्टीमेट ऑफर है सर। और अगर हम लोगों ने इन ऑफर्स को यूटिलाइज कर लिया ना,
हर लीडर एक लक्ष्य बना ले सर कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ऑफर्स के ऊपर काम करना है, एक किट के ऊपर काम करना है सर, ये किट बना करके मैं सेल करूं। और इन 5 दिनों के अंदर अगर हम लोगों ने एक एक किट को भी सेल करना स्टार्ट कर दिया ना सर, आप सोचिए सर कि हमारा बिजनेस कहाँ जा सकता है, राइट। तो नो डाउट सर दोस्तों ये सारे हेलो बहुत। जी सर। सर, एक ऑफर और रह गया है। अच्छा एक और ऑफर है, क्या था, कौन सा? हाँ सर, एक और ऑफर है। एक और है, 1 मिनट सर, 1 मिनट में खोल देता सर, स्लाइड में नहीं आ रहा सर, 1 मिनट, स्लाइड चल रही थी शायद मेरी। ब्रेव किट वाला सर। दो ऑफर हो रहे हैं, दो ऑफर हो रहे हैं सर, दो ऑफर है हमारे। दो और है जी, ब्रेव किट्स। हाँ। देखिए दोस्तों, दूसरा ऑफर है बच्चों के लिए। देखो कंपनी ने हर जगह का ध्यान रखा है सर। ब्रेव किट्स यानी 2 ब्रेव किट्स परचेस कीजिए, 900 रुपए इसका एमआरपी है और 700 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। 1400 रुपए का अगर आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो ब्रेव किट्स शैम्पू जिसका डीपी प्राइस है 200 रुपए, और साबुन, बच्चों का साबुन नहाने का जो बिल्कुल सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, इसके ऊपर मैंने ट्रेनिंग दी थी पूरी की पूरी, तो 320 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है सर। आप सोचिए सर कितना अल्टीमेट ऑफर है। बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर हो गया। अपने घर में अगर छोटे बच्चे, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करवाना है तो 2 ब्रेव किट्स आप परचेस कर लीजिए। 2 ब्रेव किट्स के ऊपर आपको ये 320 रुपए का प्रोडक्ट फ्री आ जाएगा। एक किसी को बेच भी देंगे तो आप सोचिए सर कितना बड़ा प्रॉफिट हम लोग गेन कर पा रहे हैं, राइट। चलिए एक और ऑफर, ये लेडी केयर के लिए, ठीक है ना, हैप्पी लेडी ऑफर। इसमें क्या है, छोटा सा प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इसमें 3 प्रोडक्ट है अपना। एक तो पेड है, सैनिटरी पेड, 5 पीस उनको सैनिटरी पेड परचेस करने हैं। एक आपको इसका जो लेडीज में काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उस टाइम पे उसको अप्लाई करने का होता है, ठीक है ना, इनिमेट वाश है ये, राइट। ये काफी यूजफुल प्रोडक्ट्स है जिसको काफी सारे बैक्टीरिया वगैरह को क्लीन करना है। तो एक पीस ये है। और शतावरी जीरा जो काफी यूनिक प्रोडक्ट है, लेडीज अगर इसको लेती है तो बीबी क्रीम आ रहा है सर इस पे 349 रुपीज का फ्री। यानी इन तीनों प्रोडक्ट की भी कॉस्ट की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा ये 500 रुपए के आसपास के प्रोडक्ट्स होंगे, 500 से 600 रुपए के। और उसके ऊपर आपको ऑफर आ रहा है कितने का, बीबी क्रीम 300 350 रुपए का प्रोडक्ट फ्री आ रहा है। तो कितने अल्टीमेट ऑफर्स है दोस्तों। अगर हम लोगों ने इन ऑफर्स का फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया ना सर, आप सोचिए सर हम लोग कितना बड़ा कर सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं सर हम। अब अब मुझे एक चीज बताइए सर, अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे लगे सर आप लोगों को ऑफर से बताएं सर, आप एक बार प्लीज सभी लीडर्स बताएं सर यहाँ पर। मजा आया कि नहीं आया सर आज के ऑफर्स को देख करके? सर एक बेटर यू वाला भी है। बेटर यू वाला कौन सा है सर? हाँ बिल्कुल हो सकता है, आप व्हाट्सएप पर चेक कर सकते हैं सर, राइट ना। जबरदस्त ऑफर्स आए हैं सर। और मैं रियल बता रहा हूँ सर कि मे भी पॉसिबिलिटी कि शायद अभी अपना जो 26 को जो हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो अगले 5 दिन अभी हमारे पास प्राइम टाइम है सर। और प्राइम टाइम में हमें कौन सा काम करना चाहिए, प्राइम टाइम में हमें काम करना चाहिए सर कि हमारी सेल्स के ऊपर हमारे हमारी लीडर्स के चेक बढ़ा पाए हम लोग, जबरदस्त तरीके से कर पाए। क्योंकि वापस क्लोजिंग आ जाएगी तो ये समझ करके चलिए कि 27 तारीख की हमारी क्लोजिंग है। बिल्कुल सर, जबरदस्त ऑफर्स है, राइट। तो 27 तारीख की हमारी क्लोजिंग समझ करके इन 5 दिनों के अंदर पूरी जान लगा दे सर हम लोग। कल से हम लोग पूरी प्लानिंग करें सर कि कौन कौन कहाँ फील्ड में जा रहा है क्या। ये जो फार्मूला मैंने बताया सर अभी काम को प्रायोरिटाइज करने का, अगर ये ऑफर्स में अगर हम लोगों ने लगा दिया तो आप सोचिए सर कि हम लोग कितना बड़ा कर सकते हैं, राइट। तो कल से हम लोग क्या करें, कल से हम लोग प्रायोरिटाइज करें काम को और 23 तारीख से हम लोग देखते हैं, देखिए कि हम लोग कितना रिजल्ट इस फार्मूले को अपनाते हैं सर। चलो ये फार्मूला अपनाने का भी एक टाइम आ गया अपने पास, एक प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया सर कि हम लोग दिन में 2 घंटे ऐसे निकालते हैं। कितने? 2 घंटे। एक तो रात को लिस्ट बना लो सर आज कि मुझे कल कितने लोगों को कॉल करना है, कल कितने लोगों को ऑफर्स की जानकारी देना है, अपने टीम में कितने लोगों को जानकारी देना है और कितने नए कस्टमर बनाने के ऊपर काम करना है, राइट। उनको प्रायोरिटाइज करो, उसमें कैटेगरी डिसाइड करो A B C D। ये 5 दिन हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। ये कितने लीडर्स है सर? 23 लीडर्स है अभी हमारे साथ में। चलो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं सर कि 23 डेज के 23 लीडर्स, कल 23 तारीख के 23 लीडर 23 तारीख के दिन से अगले 5 दिन के लिए 23, 24, 25, 26 और 27 इन 5 दिनों के ऊपर पूरी प्लानिंग करें सर। इन ऑफर्स के ऊपर प्रायोरिटाइज करें।
अपनी जो मीटिंग से उस मीटिंग को भी प्रमोट करें, उसमें मीटिंग का भी बी कैटेगरी में उसको रखना है, जो प्रमोशन है बी कैटेगरी में रखना है, और सी कैटेगरी में फिर हम लोग वो काम रखेंगे, राइट। तो इन 5 दिनों के अंदर हम लोग इससे कितना रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात को। कल से पहला काम हम लोग ये करेंगे, पहली स्लाइड के अंदर मैं स्लाइड आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। पहला काम आपको कौन सा करना है, वो आप करना स्टार्ट करो। देखो सर हम लोग कितना, देखो हम लोग अगर कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकली हमारे जीवन में इंपैक्ट आना चाहिए ना सर, सही है ना। अगर उसका प्रैक्टिकली अगर हमारे जीवन में इंपैक्ट नहीं आ पाया तो सर हम लोग ग्रोथ कहां कर पाएंगे, राइट। तो क्या आप तैयार हैं सर इस चीज के लिए? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। टाइम अपना 5 मिनट ओवर हो चुका है, जल्दी से। यस राम रतन जी सर, ग्रेट, सुपर, फर्स्ट कमेंट आया। जल्दी से सभी लीडर्स कमेंट कीजिए, और जो करना चाहता वही कमेंट कीजिए। यस प्रवीण डावी सर, बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है। प्रमोद सर, नो डाउट आपकी लीडरशिप पर कोई शक नहीं है, बिल्कुल बिना अभी तक बिना सहारे के आप बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल वी आर रेडी सर, 101%। और डॉक्टर आशीष सर, आप तो और बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान के, और ये भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा है सर। ज्यादा नहीं, 1 घंटा भी अगर हम लोग प्रायोरिटाइज करके अगर कुछ क्लाइंट्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग भी अभी अपनी इनकम को इनहांस कर पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर हम लोग अपनी इनकम को शायद दीपक सर बिल्कुल ग्रेट, राघवेंद्र सिंह शेखावत जी बिल्कुल सर रेडी हैं। हम लोग यूटिलाइज करेंगे अगले 5 दिनों को प्रैक्टिकल रिजल्ट्स लाने के लिए, राइट। चलिए इन 5 दिनों के बाद हम लोग एनालाइज करेंगे कि हम लोग कितने अपने आप को सक्सेसफुल बना पाए। काफी सारे लीडर्स कमेंट नहीं कर पाए, क्या बात है। चलिए डजेंट मैटर। तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा सर कि इन 5 दिनों को यूटिलाइज करें। और डेट सर आपसे एक और बार मैं केवल राय ले लेता हूं सर, 26 तारीख ही रखें, बिल्कुल राहुल सर। 26 ही रखना है सर हम लोगों को, या 28 करें सर इस डेट को। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम की डेट 26 हम लोग रख रहे थे, इसको 26 ही रखें या 28 करें, प्लीज आप बताएं। 26 28 दोनों में से लिख करके डेट आप लिख दीजिए। राहुल सर ने बोला 26 ही रखें। चलिए और बताएं सर फटाफट से, जल्दी से। टीम की तैयारी करवानी है सर अपने को जबरदस्त तरीके से। प्लीज और लीडर्स कमेंट करें ना सर। प्रमोद सिंह सर 26, डॉक्टर आशीष सर 26, सभी 26 में आ गए। क्लोजिंग भी है सर हमारी, ध्यान रखना है। 26, मैं आपका एक्साइटमेंट समझ पा रहा हूँ, काफी जबरदस्त एक्साइटेड है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लेकर के, बट तैयारियां भी हमें करनी है सर। आज हमारे पास 23 तारीख हो चुकी है, 23, ये आपके ऊपर डिपेंड है सर। अभी हमारे पास 2 दिन का सेशन और रहेगा। कल हम लोग रिलैक्स रहेंगे, कल सेशन नहीं करेंगे, 25 तारीख को सेशन करेंगे सर हम लोग। आज 22 है ना, 24 को करेंगे हम लोग, सॉरी, राइट। तो 24 को जब सेशन करते हैं सर, तो 24 को हम लोग डिसाइडेशन कर लेंगे कि आपने कितनी तैयारियां की सर। प्लीज मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं सर कि अगले 3 दिन हमारे पास है, 23, 24 और 25, 3 दिन के ऊपर, इसके ऊपर भी जान लगानी है और अपने बिजनेस के ऊपर भी जान लगानी है। तो हम लोग 26 तारीख से बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे, और 24 को हम लोग बिल्कुल डेट अनाउंसमेंट और जूम का लिंक शेयर कर देंगे। बट इन 2 दिनों के अंदर मैं चाहता हूं सर कि ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप क्लोजिंग को हिसाब से देख लेंगे। 28 भी सही है, मैं वही तो बोल रहा था ना सर कि 27 तारीख तक अगर हमारे पास ऑफर्स हैं तो फिर क्या कि अगर हम लोग सेशन चालू कर देंगे तो उसमें गैप नहीं डलेगा। तो 27 को जब क्लोजिंग आएगी, 26 का सेशन हम लोग करेंगे, और 27 को रात का जब सेशन करेंगे तो उस दिन बिल काटने वाले लीडर वो राहुल जी है कि सर मेरे बिल काटने हैं। तो ये चीज कभी नहीं हो सर। अब आए सर 28 पर राम रतन जी बिल्कुल सर, इसलिए मैं बोल रहा था सर कि 27 तक ऑफर्स हैं, तो हमें भी 2 दिन का और एडिशनल टाइम मिल जाएगा। 28 से धमाका करते हैं सर, और ये क्लोजिंग को अल्टीमेट तरीके से हम लोग क्लोज करते हैं सर, क्योंकि 27 तारीख तक अगर ऑफर्स को हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया, इसके बीच में 2 शानदार सेशन और दे दूंगा मैं आपको, राइट। जिसमें अगर कल चाहो तो कल एक सेशन ले लेते हैं अपन, कल 23 तारीख है, अगर डॉक्टर विक्रांत सर का सेशन अगर हेल्थ के ऊपर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपन उसके ऊपर ध्यान रखेंगे सर, है ना। ऑफर का ध्यान रखते हैं सर, 28 बेटर है सर। कौन बोला है सर ये? प्रवीण डावी, मैं वही चीज बोल रहा हूँ सर, है ना।
तो अपने को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा सर, और मैं पूरी तैयारियां भी अपन अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। मैं तो मेरी तरफ से रेडी हूँ सर, सेशन की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पीपीटीज कंप्लीट है, सब कुछ है, बस हमें मैदान में उतरना। आप लोगों की तैयारी परफेक्ट चाहिए। 25 लीडर जो है ना, 23-24 लीडर, ये अपना दम दिखा दे सर, रजिस्ट्रेशन भरपूर कर दे। चांदमल जी सचिव साहब, भरत नीनामा जी, राघवेंद्र सिंह शेखावत जी, विकास मैडा जी, राखी माली जी आज आए हमारे बीच में, अर्पिता जी, दीपक कुमार जी, धौलपुर से हैं सर आप? दीपक सर धौलपुर वाले हैं ना? डॉक्टर जी आशीष सर। आमेटा के, हाँ सर, जी सर, धौलपुर से ही सर। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट सर, सुपर। तो सर बिल्कुल तैयारी करें सर, है ना? और ये किट पे तो अच्छा काम करेंगे ना अभी तो आप? हेलो, बिल्कुल सर। चलिए बिल्कुल, है ना सचिव हाँ। साहब? ओके सर। आग लगा देनी है पूरी, ठीक है, माहौल बन चुका है अब। इम्तियाज अली साहब बांसवाड़ा से प्लीज सर, है ना? इंद्रजीत जी बारी सर, है ना? चौधरी साहब, किट खरीदवाओ सर, आपके साथ तो बहुत सारे लीडर घूमने जाते हैं ना, एक एक किट सबको दिला दो इम्यूनिटी का। चौधरी साहब, हाँ सर। अरे क्या बात है, ग्रेट सर। आओ ना, वीडियो कॉलिंग पे आ जाओ ना। जी सर। हाँ सर। कहा अंधेरे कमरे में बैठे हो क्या? हाँ हाँ। चलिए सर, कोई बात नहीं, है ना? तो हाँ। सर काफी अच्छा काम कर सकते हैं सर अपन, इम्यूनिटी के ऊपर करें सर। ठीक है सर, ठीक। कितने किट का टारगेट है आपका? ले रहे हो देखते हैं, कुछ? देखते हैं डिमांड के अनुसार। 5 किट करेंगे सर अपन, हाँ ठीक। ठीक है? कल सुबह बात करते हैं। ठीक। चलो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, ठीक है ना सर? चलिए, और कौन बच गया है? राइट, बारी साहब हो गए, प्रमोद सर, बिल्कुल सर, नो डाउट कमिटमेंट के साथ लगे हुए हैं। प्रवीण डाबी जी अच्छा कर रहे हैं सर, राहुल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना? राजेंद्र जी जोशी, आप भी जा रहे हैं सर फैक्ट्री में, तो वहां पर काफी बड़ी प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं, राइट ना? और राम रतन जी सर, खैर उनको बोलने की जरूरत नहीं, मुझे खुद कमिटेड है सर, राइट ना सर? सनोज सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, आज भी शायद मैं 8,000 के प्रोडक्ट उनके कुरियर किए सर मैंने, ठीक है ना? तो 1-2 ऑफर तो आपने उठा लिए सर, राइट ना? विमल मालीवाड़ जी, राइट, आपके लिए बड़ा मौका है सर। विमल सर, सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? जी सर, बिल्कुल सर। जी, धूम मचानी है सर, बिल्कुल सर, नो डाउट। ठीक है ना? चलो सर, करें प्लानिंग, टाइम भी हो चुका है, और बस ऑफर्स में लग जाए सर, अभी से 11 भी बज गई है। आज सभी लोगों को मजा भी आ रहा है, देखिए कोई जाना भी नहीं चाह रहा है, राइट ना? चलिए क्लोज करते हैं सर आज की मीटिंग को यहीं पर। थैंक यू सो मच सर, और बस ये प्यार बना रहे, और कंटिन्यूटी हम लोग और आगे की प्लानिंग करते हैं अच्छे से। मीटिंग्स होगी तो लिंक आ जाएगा कल का, राइट ना? थैंक यू सो मच, धन्यवाद।